बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। खबर यह है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अगर अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होते तो फिर क्या होगा, इस पर हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सूरत हाल इस वक्त यह है कि एक गेम फंस चुकी है। गेम कैसे फंसी है और इस वक्त जो आज़ाद गोटी है वो किसकी है, ये भी एक तवज्जो तलब बात है। बहरहाल ये एक बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली बात है। तो असद तूर साहब एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और वो अंदर की खबरें लाते हैं। वो ये दावे करते हैं कि यानी कुछ ऐसे दावे जो कि अनपॉपुलर होते हैं लेकिन वो किसी हद तक ठीक भी हो जाते हैं। तो अनपॉपुलर सा ही एक दावा जो कि मंसूर अली शाह साहब से मुताल्लिक किया है असद तूर ने, वो बड़ा तवज्जो तलब है। उस पर बात भी की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अली अमीन गंडापुर साहब ने फरमाया है, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कि आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। ठीक है भाई, इस तरमीम को नहीं मानते, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। एहतजाज पूरे मुल्क में होगा, हुकूमत से जान छुड़ाने तक एहतजाज होगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब अपने मखसूस अंदाज में आ गए हैं और पेशावर हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इमरान खान से मुलाकात करेंगे, इसके लिए पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे भाई। इस बार मुल्क भर में फाइनल एहतजाज का प्लान बनाएंगे। इससे पहले जब ये तरमीम मंजूर नहीं हो रही थी तब एहतजाज की कॉल से मुतालिक ये कहा गया कि साहब एहतजाज करें। तो गंडापुर साहब ने कहा कि यार अभी एहतजाज नहीं, अभी हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन 4-5 दिनों में ही फंड्स का बंदोबस्त पता नहीं कहाँ से हो गया है। गंडापुर साहब कहते हैं कि आईनी तरमीम में वोट देने वाले गद्दारों को पहचान लिया गया है। बुरे वक्त में सबका पता चल रहा है। पार्टी आज ऐलान करके शोकॉज नोटिस देगी। जिन लोगों ने अपना वोट बेच दिया है उनके वोटर्स से कहता हूं कि उनसे अपना हक लें। पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, जो गद्दार है और ज़मीर फरोश है उनकी पार्टी में जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बताएं ना, जो गद्दार हैं उनको आपने निकाल दिया है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल भी देगी। और अख्तर मेंगल जब निकालने का ऐलान कर सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐलान करेगी और कर सकती है। वो कहते हैं कि आईनी तरमीम जैसे हथकंडे अपना कर ये लोग अपनी मर्जी के लोग लाना चाहते हैं। रजीम चेंज के बाद से मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं और अभी मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि अब पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। रोज़ाना रोड खोलना, रुकावटें हटाना हर किसी का काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इस काम में बब्बर शेर है। हमारे कारकुनान तैयार है, जब कॉल देंगे तो निकलेंगे। ये अली अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि अपनी गवर्नेंस इनसे ठीक नहीं हो रही है। एक कॉलेज के मालिक को ये नहीं संभाल सकते और इन्होंने ठीक संभाला है कॉलेज के मालिक को। ये आप देख भी लें कि मियां आमिर को कैसे उन्होंने बाकायदा एक सहारा दिया है मरीम नवाज ने। अपने सूबे के हालात पहले ठीक करें फिर इधर बात करें। नून लीग तो सरमायादारों की पार्टी है, उनसे कमीशन लेती है। किसी सूबे पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। इस सूबे ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरीम नवाज इस सूबे की बहू हैं और सूबे के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। देखें, ये एक और मुझे लगता है बात नहीं करनी चाहिए थी। किसको बात नहीं करनी चाहिए थी? अली अमीन गंडापुर साहब को। अगर ये बात वो कर रहे हैं तो ये बहुत ही यानी नामुनासिब सी बात, और जिस पैरा या जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है ना, तो ये मुझे लगता है कि अगर गंडापुर साहब अपनी मर्ज़ी से ये सोच के भी बात नहीं करेंगे लेकिन लोग इसके गलत मतलब निकालेंगे, जो कि मुझे लगता है गंडापुर के साहब के पास इससे बहुत बेहतर अल्फाज हो सकते थे। यानी वो ये भी कह सकते थे मरीम नवाज शरीफ साहिबा के शौहर का ताल्लुक भी मानसहरा से, तो ये भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने खैर जो जुमला इस्तेमाल किया है वो मुझे लगता है कि नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि मरीम नवाज अपनी सीट हारी हुई है, ये मैंडेट चोर हैं। इस जुमले से पहले वाले जुमले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने सुना नहीं है तो आप पीछे करके भी इसको सुन सकते हैं। बहरहाल अब मैं आपको बताऊं कि जो बात हो रही है कि याहिया आफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस नहीं होते, यानी याहिया आफरीदी
हुकूमत क्यों नहीं चाहेगी कि यह्या आफरीदी चीफ जस्टिस हों? सीनियर मोस्ट जजेस का तयन होना, 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस अपॉइंट होना है, तो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, यह्या आफरीदी। तो अब ये होगा कि आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सबसे पहले तो मंसूर अली शाह हैं। हुकूमत नहीं चाहेगी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हों। और उसके बाद आप देखें कि मुनीब अख्तर, तो मुनीब अख्तर के बारे में भी हुकूमत नहीं चाहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है इस अमल से ही। और उसके बाद आप ये देखें कि और कौन ये चाह सकता है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो चीफ जस्टिस हों। लोग ये कह रहे हैं, असद तूर साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि यह्या आफरीदी साहब यानी मंसूर अली शाह साहब को अपनी अंडर में काम नहीं करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि यह्या आफरीदी साहब को जब अपॉइंट किया जाएगा एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, तो वो इनकार कर देंगे। अब उनका इनकार होगा तो उस इनकार में मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो फिर असद तूर साहब ये कहते हैं कि फिर ये तरमीम क्यों लाई गई कि यार मंसूर अली शाह साहब तो वैसे भी ये तो फिर बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है ना कि ये आफरीदी के लिए लाई गई और उनको ही चीफ जस्टिस बनाना है, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। तो ये तासुर तो फिर ज़ायल हो जाएगा अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो असद तूर साहब अपनी ही रिपोर्ट में ये बताते हैं कि फिर ये होगा कि यानी एक पैगाम देना था मंसूर अली शाह को, हमारी शराइत पर आप बात करें। हालांकि जो यह्या आफरीदी साहब हैं वो, उनके बारे में ये रिपोर्ट हो रहा है कि वो अगले चीफ जस्टिस नहीं बनने जा रहे, जो कि हैरान कुन बात है, जो कि परेशान कुन बात है अगर ऐसा होता है हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि हुकूमत तो उन्हीं का रास्ता रोकने वाली थी। अगर वो एक बार चीफ जस्टिस लग जाते हैं तो इसका मतलब क्या, वो क्या करेंगे? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उनको बड़े ही फुर्ती वाले अंदाज में चलाएंगे, या फिर जो भी केसेस होंगे मंसूर अली शाह साहब को समझाया जाता है कि वो एक न्यूट्रल आदमी है और जो केस होते हैं उनकी मेरिट पर फैसले करते हैं। तो अब एक ऐसी सूरत हाल, बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब से ये पूछा गया कि कमेटी किसी भी जज को चीफ जस्टिस के लिए चुन लेती है, यानी ये ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि कमेटी किसी भी जज को चीफ जस्टिस के लिए चुन लेती है तो फैसला उन जजेस को करना है कि क्या वो उनके साथ मजीद काम करेंगे या इस्तीफ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर अगर कमेटी चुन लेती है यह्या आफरीदी साहब को, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब ये कहेंगे कि साहब, क्योंकि दोनों सीनियर हैं यह्या आफरीदी से, तो क्या वो यह्या आफरीदी साहब के अंडर में काम करेंगे या नहीं? क्योंकि मोस्ट सीनियर का तकाजा ही ये होता है कि साहब जब मैं आपसे सीनियर हूं तो मैं आपके अंडर काम नहीं कर सकता। तो फिर वो कहते हैं कि वो खुद ही इसका फैसला करेंगे। ये दूसरी सूरत है। बहरहाल वो कहते हैं कि 12 रुकनी कमेटी अगर किसी भी जज को चुन लेती है तो इख्तियार बाकी मानदा जजेस के पास है कि उन्होंने क्या करना है। ख्वाजा आसिफ ये भी कहते हैं कि इससे पहले जिस तरह पाक आर्मी में तकर्रुरी के बाद सीनियर अफसरान इस्तीफ़ा दे देते हैं, वैसे ही अभी भी होगा। इस मरतबा जो आर्मी चीफ तयनात हुए, यानी आर्मी में यही होगा, तयनात हुए, वो सीनियोरिटी में पहले नंबर पर थे, यानी आसिम मुनीर साहब सीनियोरिटी में पहले नंबर पर थे। अब सीनियोरिटी में पहले नंबर पर कौन है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मंसूर अली शाह साहब हैं, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि वो बने। ये क्या सूरत है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी दीगर अफसरान ने इस्तीफ़ा दे दिया था, यानी जो उनसे ओहदे में जूनियर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो कहते हैं कि ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस यह्या आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। इसका फैसला तो इंतखाब के लिए बनने वाली 12 रुकनी कमेटी करेगी। इस दौरान प्रोग्राम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा कि तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं, हमारा कोई जज नहीं है। तो दोनों ने अपने अपने जो तासुरात थे, यानी अपने मुतालिक या अपनी पार्टी से मुतालिक जो भी तासुरात फैले हुए थे उनको ज़ायल करने की भरपूर कोशिश तो की है। अब आप भी बड़े सियाने हैं कि मंसूर अली शाह साहब अगर बन जाते हैं चीफ जस्टिस तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर होगी अगर ऐसा होता है। अगर यानी कोई बैकडोर राब्ते हो गए हों यह्या आफरीदी के और जजेस के आपस में, और ये कहा गया हो कि साहब अगर आपको नामजद किया जाए तो आपने इनकार कर देना है, तो उस सूरत में फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे।
یہ ایک صورت نکل سکتی ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔